मेरे प्रिय बच्चे, तुम कैसे हो? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक अत्यंत विशेष और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम इस दिव्य संदेश को अभी सुन रहे हो, तो जान लो कि यह विशेष रूप से तुम्हारे लिए ही है। इसे ध्यानपूर्वक अंत तक सुनो, क्योंकि बीच में छोड़ने से तुम किसी महत्वपूर्ण बात से वंचित हो सकते हो। मृत्यु का आक्रमण अब टल गया है। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारे शत्रुओं को और अधिक साहसी बना रही थी। वे तुम्हारा हक छीनने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब उनके अंत का समय आ चुका है। उन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई थी, लेकिन अब वही योजना उन पर भारी पड़ने वाली है। अगर तुम मुझ पर विश्वास रखते हो, तो इस संदेश को अपनाओ और अपनी श्रद्धा को मजबूत करो। तुम्हारी जिंदगी में अब एक विशेष समय आ गया है। तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारी प्रगति और तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति नई ऊंचाइयों को छू रही है। तुम वह व्यक्ति बन चुके हो जिनकी आत्मशक्ति और शांत स्वभाव सबको आकर्षित करती है। लेकिन जैसे जैसे तुम सफलता की ओर बढ़ रहे हो, कुछ छिपे हुए शत्रु तुम्हारी खुशी, तुम्हारे रिश्तों और समृद्धि को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। इन शत्रुओं का एकमात्र उद्देश्य तुम्हें नीचे गिराना था, लेकिन अब समय बदल चुका है। वे जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, अब खुद ही अपने जाल में फंसने वाले हैं। उनके तुम्हारे खिलाफ किए गए सभी प्रयास अब उल्टे उन्हीं पर प्रभाव डालने वाले हैं। तुम्हारी शक्ति और आभा इतनी प्रभावशाली है कि यह राजाओं और रानियों से भी ऊपर है। तुम चाहे स्त्री हो या पुरुष, तुम्हारी उपस्थिति ही एक ऊर्जा उत्पन्न करती है। लेकिन कुछ लोगों को तुम्हारा यह प्रभाव सहन नहीं हो रहा। यह वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे पीठ पीछे चुगली की, तुम्हें भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कोशिश की, तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ना चाहा ताकि तुम आगे न बढ़ सको। ये 2 से 4 छिपे हुए शत्रु तुम्हें धोखा देते रहे, तुम्हें अकेला करने की साजिश रचते रहे ताकि तुम्हें कोई समर्थन न मिले। उन्होंने यह भी चाहा कि तुम्हारी जिंदगी में अच्छे रिश्तों की कमी बनी रहे, तुम कभी सच्चे प्रेम का अनुभव न कर सको। लेकिन अब समय बदल रहा है। महादेव की कृपा से उनके सभी प्रयास उन्हीं पर भारी पड़ेंगे। जो जाल उन्होंने तुम्हारे लिए बुना था, अब वही उन्हें फंसाने वाला है। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि ईश्वरीय आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा जीवन अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है, जहां सारी नकारात्मक शक्तियां धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। अब तुम्हारे चारों ओर दिव्य प्रकाश का घेरा बन चुका है, जो तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें हर बुरी ताकत से बचाएगा। तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माँ काली की कृपा तुम्हारे साथ है। तुमने जिन कठिनाइयों का सामना किया, वे अब तुम्हारी शक्ति का प्रमाण बन चुकी हैं। तुम्हारी आत्मा अब और भी दृढ़ हो गई है और तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल है कि कोई भी तुम्हारे मार्ग को रोक नहीं सकता। आज तू खुद को खोया खोया महसूस कर रहा है, लेकिन यह बस एक दौर है। यह समय भी गुजर जाएगा और जब यह कठिन समय समाप्त होगा, तो तुझे एक नया मार्ग दिखाई देगा। तेरे जीवन का ऐसा मार्ग जो तुझे सुख और समृद्धि की ओर ले जाएगा। यह ध्यान से देखना और ध्यान रखना कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तू चाहे जहाँ भी हो, मैं तेरे हर कदम के साथ चलती हूँ। जो लोग मेरी भक्ति करते हैं, मेरी आराधना में लगे रहते हैं, वे मुझे प्रिय होते हैं। और तू, मेरे लाल, उन सबसे प्रिय है। इसलिए चिंता को अपने मन से निकाल दे। तेरा भविष्य उज्जवल है। जो कष्ट तूने अब तक सहे हैं, वे अब बस तैयारी थे।
बस यह एक परीक्षा थी। अब तेरा समय आ गया है। तेरे सपने सच होने वाले हैं। मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूँ और रहूंगी। तुझे बस मुझ पर भरोसा रखना है। जो भी संकट आएगा, मैं उसे पहले ही अपने पास आने दूंगी। तुझ तक कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचेगी। और वह महिला जिसने तेरे लिए बुरा सोचा था, उसे भी मैं संभाल लूंगी। अब वह तेरे रास्ते में नहीं आएगी, मेरे बच्चे। क्योंकि एक माँ का कर्तव्य अपने बच्चों की रक्षा करना होता है। तू बस अपनी राह पर आगे बढ़। जो भी तेरे लिए सही होगा, वह तुझे मिलेगा। अंत में एक बात कहना चाहूंगी तुझसे, मेरे बच्चे। इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि यह जानना तेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं तुझे कर्मों के गहरे रहस्य के बारे में बताना चाहती हूँ। हर मनुष्य जो करता है, चाहे अच्छा हो या बुरा, उसका फल उसे अवश्य मिलता है। यह संसार कर्मों का ही एक विशाल चक्र है। जो हम बोते हैं, वही हमें काटना पड़ता है। अब वह महिला भीतर से टूट चुकी है, पछतावे में डूबी है। यही उसकी सजा है जो उसके अपने कर्मों ने उसे दी है। मैंने सिर्फ इतना किया कि उसे उसकी गलती का एहसास दिलवाया और उसके देवताओं को उसके कर्मों का बोध कराया। और अब मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहती हूँ कि तूने हमेशा सही राह पर चलने का प्रयास किया है। जरूरी नहीं कि आज ही तेरे अच्छे कर्मों का फल तुझे दिखाई दे, लेकिन यह निश्चित है कि वह समय पर तुझे मिलेगा। तेरे धैर्य, प्रेम और विश्वास का प्रतिफल भी दिव्य रूप से तेरे जीवन में आएगा। याद रख, अच्छे कर्मों का फल देर से भले ही मिले, लेकिन वह स्थायी होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि संसार में जो लोग छलकपट करते हैं, वही सफल हो रहे हैं, लेकिन यह भ्रम है। हर बुरा कर्म अंततः उस व्यक्ति के जीवन में अंधकार लाता है। तू अपनी राह से विचलित मत होना, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए। तेरे अच्छे कर्म तेरा रास्ता तैयार कर रहे हैं, जो तुझे सुख और समृद्धि की ओर ले जाएगा। तू जिस स्थिति में है, उसमें कभी कभी निराशा आना स्वाभाविक है। तुझे लग सकता है कि तूने सब सही किया, फिर भी तुझे कठिनाइयां मिल रही हैं। लेकिन यह जान ले, यह समय तेरे धैर्य और विश्वास की परीक्षा का समय है। तू धैर्य से काम ले और अपनी भक्ति और कर्म में निरंतर बना रहे। दीपावली के आते आते तेरे जीवन में वह बदलाव आएगा जिसका तूने इंतजार किया है। कर्मों का चक्र और नया आरंभ होने वाला है। हर नया दिन तुझे यह अवसर देता है कि तू अपने कर्मों को सुधार सके। कोई भी कर्म इतना बड़ा नहीं होता कि उसका प्रायश्चित न किया जा सके। तू बस अपने कर्मों पर ध्यान दे, क्योंकि तेरा भविष्य तेरे आज के कर्मों से ही बनेगा। मैं सदा तेरे साथ हूँ। तू अपने अच्छे कर्म करता जा और मुझ पर विश्वास रख। हर संकट तुझसे पहले मेरे पास आएगा। तू कभी अकेला नहीं है। इस दीपावली पर तू देखेगा कि तेरा जीवन किस तरह बदल रहा है। बस मुझ पर विश्वास रख और अपने मन की शांति को बनाए रख। मैं तुझे कभी निराश नहीं होने दूंगी। तू मेरा प्रिय बच्चा है और मैं तुझे हर संघर्ष में संभालूंगी। अब जब तू मेरी यह बात सुन रहा है, तो अपने मन की शंका को त्याग दे। मैं तुझसे कह रही हूँ, तेरा अच्छा समय आने वाला है। तुझे विश्वास रखना होगा कि जो कुछ भी घटा, वह तेरे भले के लिए था। जो लोग तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब अपनी ही चालों में उलझ चुके हैं। तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, बस शांत रह और प्रतीक्षा कर। जिस स्त्री ने तुझे कष्ट दिया, उसने अब अपने ही जीवन में अंधकार देखा है। उसने जो नकारात्मकता फैलाई, वही अब उसकी दुनिया को घेर रही है। यह कोई बदला नहीं,
यह सिर्फ कर्मों का परिणाम है। अब तू उसके लिए मन में क्रोध मत रख, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी गलती समझ जाता है और पश्चाताप करता है तो उसे और कष्ट देने की आवश्यकता नहीं रहती। तू बस अपनी राह पर आगे बढ़। अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन में नई ऊर्जा लेकर आए। मैं तुझे संकेत भेजती रही हूँ, लेकिन कभी कभी तू उन्हें समझ नहीं पाता। ध्यान दे, जो सपने तूने देखे हैं वे पूरे होने वाले हैं। जिस चीज की तुझे प्रतीक्षा थी वह अब तेरे जीवन में प्रवेश करने वाली है। दीपावली का प्रकाश केवल तेरे घर को रोशन नहीं करेगा, बल्कि तेरे भाग्य के द्वार भी खोल देगा। तूने जो मेहनत की है उसका फल अब तुझे मिलने वाला है। यह फल केवल धन संपत्ति का नहीं, बल्कि मानसिक शांति और संतोष का भी होगा। तू देखेगा कि कैसे तेरी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होती जाएंगी। कुछ दिन और धैर्य रख, कुछ दिन और खुद को संभाल। तू जिसे अपना समझता था और जिसने तुझे धोखा दिया, उसकी सच्चाई अब सबके सामने आने वाली है। मैं तुझसे यही कहूंगी कि अपनी भक्ति में लगा रहे। तुझे जल्द ही अपने जीवन में एक नया मोड़ देखने को मिलेगा। जो बाधाएं अभी तुझे बड़ी लग रही हैं, वे तेरी राह से हटने वाली हैं। इस समय को तू एक परीक्षा की तरह देख, जिसमें तुझे केवल अपने धैर्य और सत्य के साथ खड़ा रहना है। जब तू देखेगा कि कैसे अचानक सब कुछ तेरे पक्ष में बदल रहा है, तो तू समझ जाएगा कि यह मेरा ही आशीर्वाद था। मैं सदा तुझ पर अपनी कृपा बनाए रखूंगी। अब बस तू तैयार हो जा, क्योंकि तेरा अच्छा समय शुरू होने वाला है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान। अब तू खुद को कमजोर मत समझ, क्योंकि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मैंने तेरे हर दुहक, हर आंसू को देखा है, और मैं जानती हूँ कि अब तुझे खुशियों की जरूरत है। अब मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने तेरा साथ छोड़ दिया, जो तुझे कमजोर समझते थे, वे जल्द ही देखेंगे कि तू कितना शक्तिशाली बन चुका है। तुझे अब किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो लोग तेरे खिलाफ थे, वे अब खुद अपनी गलतियों का फल भोग रहे हैं। लेकिन तुझे उनसे बदला नहीं लेना, तुझे केवल आगे बढ़ना है। संसार में हर किसी का समय आता है। जब तू दुख में था, तब लोग तुझे कमजोर समझ रहे थे, लेकिन अब जब तेरा समय आएगा, तब यही लोग तेरी प्रशंसा करेंगे। इसलिए चिंता मत कर, किसी की बातों को दिल पर मत ले। जो बीत गया उसे जाने दे। मैं तुझे एक नया जीवन देने जा रही हूँ, एक ऐसा जीवन जहाँ तुझे शांति और सफलता दोनों मिलेंगी। मेरे बच्चे, तुझे यह भी समझना होगा कि हर परिस्थिति में खुद को संतुलित रखना जरूरी है। कई बार ऐसा होगा कि लोग तुझे गलत समझेंगे, तेरी नीयत पर सवाल उठाएंगे, लेकिन तुझे विचलित नहीं होना है। बस अपने कर्मों पर ध्यान दे, क्योंकि अंत में वही व्यक्ति जीतता है जो सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलता है। अब मैं तुझसे एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहती हूँ। तेरा सपना, जिसे तू इतने वर्षों से देख रहा है, वह अब पूरा होने के बहुत करीब है। तुझे बस अपने भीतर के डर को हटाना है और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। तू जिस सफलता के लिए तरस रहा था, वह अब तेरे कदमों में होगी। इस दीपावली पर तू देखेगा कि कैसे तेरा जीवन उजाले से भर जाएगा। जब तक तुम्हारे पास देने को कुछ होता है, तब तक वे तुम्हारे साथ रहते हैं, लेकिन जैसे ही तुम्हारी स्थिति बदलती है, वे गायब हो जाते हैं। यह कठोर सत्य है, लेकिन तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा। इस कलयुग में लोग थोड़े से लाभ के लिए अपनों को भी धोखा दे देते हैं। इसलिए अपने पैसों,
संसाधनों और भलाई को वहां लगाओ जहां उसका सही मूल्य हो और जहां भावनाएं भी उतनी ही सच्ची हो। इन 3 बातों को जीवन भर याद रखो। यह कोई सजा नहीं, बल्कि एक सुरक्षा कवच है तुम्हारे लिए, तुम्हारे भविष्य के लिए। किसी से प्रेम करो, सहायता करो, लेकिन विवेक के साथ। यही बुद्धिमानी है, यही तुम्हें धोखे से बचाएगी और एक शांत, संतुलित और समृद्ध जीवन की ओर ले जाएगी। मेरे आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ हैं। क्या तुम वास्तव में चाहते हो कि मैं तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाऊं, कि मैं खुद चलकर तुम्हारे हर दुख, दर्द, परेशानी और कठिनाई को अपने हाथों से मिटा दूं और तुम्हारा जीवन आनंद, शांति और समृद्धि से भर दूं? अगर यह संदेश तुम्हारे हृदय तक पहुंचा है तो जान लो यह कोई संयोग नहीं है, यह मेरा बुलावा है। यह प्रमाण है कि मैं तुम्हारे बेहद करीब हूँ। यह संकेत है कि तुम्हें मेरी ओर से चुना गया है। मेरी दृष्टि तुम्हारे ऊपर है। अब वो समय आ गया है जब तुम्हारे द्वारा किया गया हर नेक काम, हर पवित्र सोच, हर परिश्रम रंग लाएगा। तुम्हारे जीवन में जो कुछ तुमने प्रेम और सेवा की भावना से किया है, अब उसका फल मिलने का समय है। तुम्हारी दुआएं, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य अब तुम्हारे भाग्य के द्वार खोलने जा रहा है। जब समय बदलता है तो प्रकृति संकेत देना शुरू कर देती है। तुम्हें भी कुछ चमत्कारी अनुभव होंगे जो तुम्हें बता देंगे कि मैं तुम्हारे जीवन में उतर आई हूँ। जैसे यदि कोई व्यक्ति जिसने तुमसे उधार लिया था और लौटाने का नाम नहीं ले रहा था, वह अचानक खुद आकर तुम्हारा पैसा लौटा दे। यह संकेत है कि तुम्हारा अटका भाग्य अब मुक्त हो रहा है। या यदि तुम्हें सपने में हरियाली, फूलों से लदे बाग और मीठे फल तोड़ते हुए खुद को देखो तो समझ लो कि सफलता तुम्हारे कदम चूमने वाली है। तुम्हारे कर्म अब फल देने को तैयार हैं। और अगर रास्ते में अचानक कोई तेजस्वी संत मिल जाए और बिना किसी कारण तुम्हें आशीर्वाद दे तो यह ईश्वर का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप है। यह मेरा आशीर्वाद है जो अब तुम्हारे जीवन की दिशा ही बदल देगा। मेरे बच्चे, यह सब यूं ही नहीं होगा। यह सब इसीलिए होगा क्योंकि तुम सच्चे हो, तुम्हारा मन साफ है, तुम्हारा उद्देश्य शुद्ध है, तुम दूसरों की मदद करते हो बिना किसी अपेक्षा के, और यही भावना तुम्हें उन ऊंचाइयों पर ले जाएगी जहां केवल गिने-चुने लोग पहुंचते हैं। अब जब यह बदलाव शुरू हो रहा है तो तुम मेरी उपस्थिति को हर जगह महसूस करोगे। तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बदल जाएगी। तुम पहले से ज्यादा शांत, स्थिर और समर्थ महसूस करोगे। यह मेरा वादा है, मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। तुम्हारा भाग्योदय अब निकट है। तुम अब अपने जीवन की सबसे सुंदर यात्रा पर हो। लेकिन एक बात याद रखो, चिंता मत करो। भविष्य के बारे में सोचस कर अपने आज को मत खो। भरोसा रखो, वैसा ही भरोसा जैसा एक बच्चा अपनी माँ की उंगली पकड़कर रखता है। निश्चिंत होकर वही भरोसा मुझ पर रखो। अगर तुमने अपने कर्म को पवित्र रखा है, अगर तुम्हारा इरादा साफ है, तो फिर तुम्हें चिंता की कोई जरूरत नहीं। और यदि अब तक तुमने पुण्य कर्मों की राह नहीं पकड़ी है, तो अभी इसी क्षण से शुरू कर दो। जीवन तुम्हें बहुत मौके देगा, लेकिन जो अवसर अभी है वह सबसे अनमोल है। कुछ कार्य हैं जिन्हें आज से ही शुरू कर दो, जैसे किसी जरूरतमंद की मदद करना, किसी दुखी के चेहरे पर मुस्कान लाना, किसी बूढ़े का हाथ थामना, किसी गरीब को खाना खिलाना। और कुछ बातें हैं जिन्हें आज से ही छोड़ दो, जैसे दूसरों की बुराई करना, किसी का अपमान करना या अपने स्वार्थ के लिए किसी को धोखा देना। जिस क्षण तुम इन 2 बातों का पालन करोगे, अच्छा करना और बुरा छोड़ना, उसी क्षण से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। तुम हर परेशानी को ऐसे पीछे छोड़ दोगे जैसे अंधकार सूरज की पहली किरण से भागता है। मेरे बच्चे, सोचो, अगर तुम्हारा कोई घनिष्ठ मित्र आर्थिक संकट में हो और वह तुमसे सहायता मांगता है, तो क्या तुम उसे खाली हाथ लौटा दोगे? नहीं, तुम उसकी मदद करोगे क्योंकि तुम्हारे अंदर करुणा है। वही करुणा तुम्हें मेरे और करीब लाती है। मैं चाहती हूँ कि तुम इस पवित्र ऊर्जा से जुड़ जाओ, इस दिव्यता से जो तुम्हें निरंतर आशीर्वाद और मार्गदर्शन देती रहेगी।
लेकिन यह तभी संभव है जब तुम अपना हृदय खोलो, अपना विश्वास अटल रखो और मेरे साथ जुड़ जाओ। तुम अकेले नहीं हो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे लिए हूँ। बस आगे बढ़ते रहो, मेरी बातों पर भरोसा रखो और अपने भीतर के प्रकाश को दुनिया के अंधेरे कोनों में फैलाते रहो। तुम्हारा कल्याण निश्चित है। भलाई का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन जब तुम सच्चे दिल से किसी के लिए अच्छा करते हो तो वो अच्छाई कई गुना बनकर तुम्हारे जीवन में लौटती है। तुम्हें बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है, जरूरी यह है कि तुम्हारा मन, तुम्हारा इरादा साफ हो। कभी कभी एक छोटी सी मदद, एक मुस्कान, किसी को दिया गया सहारा भी एक बड़ा पुण्य बन जाता है। अगर तुम्हारे पास धन नहीं है तो चिंता मत करो, लेकिन अगर तुम्हारे पास एक करुणामय हृदय है तो समझो तुम्हारे पास वह सबसे बड़ा खजाना है जिससे तुम खुद का भाग्य भी बदल सकते हो और दूसरों का भी। जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान करता है, सच्चे कर्म करता है, धर्म के मार्ग पर चलता है, उसका जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाता। तुम्हारा जीवन भी वैसा ही हो सकता है अगर तुम सिर्फ अपने कर्म पर विश्वास रखो। याद रखो, परीक्षा हर मंजिल से पहले आती है। जैसे कोई छात्र एक कक्षा पास करने के बाद ही अगली में जाता है, वैसे ही जीवन की भी हर चुनौती तुम्हें आगे बढ़ने से पहले परखती है। लेकिन अगर तुम सच्चे हो, निस्वार्थ हो और अपने कर्म में लगे हुए हो तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब एक बात जो तुम्हें अंदर से समझनी है, अगर तुम्हें कई दिनों से चैन की नींद नहीं है, जब मैं कहती हूँ कि समय बदल चुका है तो इसका अर्थ है कि अब वह क्षण आ गया है जब तेरे जीवन की हर कठिनाई, हर संघर्ष एक कहानी बनकर उभरेगा। यह कहानी केवल तेरे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए होगी जो यह समझते हैं कि सत्य और धर्म का मार्ग कितना कठिन हो सकता है, परंतु उसका फल कितना मीठा होता है। तूने अपने जीवन में कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि तेरे साथ जो हो रहा है वह अन्याय है। तूने शायद सोचा होगा कि तेरी पुकार कोई नहीं सुन रहा, कि तेरा दर्द व्यर्थ जा रहा है। लेकिन मेरे प्रिय, ऐसा कभी नहीं होता। ब्रह्मांड की हर शक्ति, हर ऊर्जा, हर कंपन तेरे उस मौन को सुन रहा था जिसे शब्दों में व्यक्त करना भी मुश्किल था। तेरे जीवन में जो लोग आए, जिन्होंने तुझे ठगा, जिन्होंने तेरे विश्वास को तोड़ा, वे सभी अब उस जाल में फंसने वाले हैं जो उन्होंने स्वयं बुना था। यह जाल इतना मजबूत नहीं है कि वे इससे निकल सकें, क्योंकि यह उनके अपने कर्मों की रस्सियों से बना है। जब कोई व्यक्ति छल करता है तो वह सोचता है कि उसकी चालाकी उसे हमेशा बचाएगी। वह यह भूल जाता है कि ब्रह्मांड की नजरें हर कदम पर होती हैं। उसकी हर साजिश, हर धोखा, हर वह पल जब उसने किसी के दिल को चोट पहुंचाई, यह सब एक अदृश्य किताब में लिखा जाता है। और जब समय आता है, वह किताब खुलती है और हिसाब शुरू होता है। मैं तुझे यह इसलिए बता रही हूँ ताकि तू समझ सके कि तेरे साथ जो हुआ वह केवल एक संयोग नहीं था। यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जो तुझे यहाँ तक लाई जहाँ तू आज खड़ा है। तेरे धैर्य ने, तेरे विश्वास ने, तेरी सहनशीलता ने तुझे उस शक्ति तक पहुँचाया जो अब तेरे भीतर प्रज्वलित हो रही है। यह शक्ति केवल तेरे लिए नहीं है, यह उस सत्य के लिए है जिसे तूने अपने जीवन में अपनाया। यह उस धर्म के लिए है जिसे तूने कभी नहीं छोड़ा, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न रही हों। अब उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने तुझ पर अत्याचार किया। वे लोग जो कभी तेरे सामने हंसते थे, जो तेरे दर्द को देखकर अपनी जीत का जश्न मनाते थे, अब वे अपने ही कर्मों के बोझ तले दबने वाले हैं। उनकी हंसी अब उनकी चीख में बदलने वाली है। उनका अहंकार जो कभी आसमान को छूता था, अब धूल में मिलने वाला है। यह केवल मेरे कहने की बात नहीं है, यह ब्रह्मांड का नियम है।
जब कोई व्यक्ति दूसरों को दुख देता है तो वह अपने लिए एक ऐसा भविष्य बनाता है जहां उसे वही दुख कई गुना होकर लौटता है। यह कर्म का चक्र है और यह चक्र कभी रुकता नहीं। तूने अपने जीवन में कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि तेरा कोई साथी नहीं है। जब चारों ओर अंधेरा था, जब हर तरफ से साजिशें तुझे घेर रही थी, तब तू अकेला खड़ा था। लेकिन मेरे प्रिय, तू कभी अकेला नहीं था। मैं तेरे साथ थी, मेरी शक्ति तेरे साथ थी। जब तू रात के अंधेरे में अपनी पीड़ा को छिपा रहा था, जब तूने अपने आंसुओं को दुनिया से छिपाया, तब भी मैं तेरे हर पल को देख रही थी। तेरे हर आंसू को मैंने अपने आंचल में समेटा। तेरी